भारतीय जहारियत ने खिते को खतरात के दहाने पर ला खड़ा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत दुनिया में कई जंगें रुक गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। तारीखी मुआहिदे को मंतकी बनाने में अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना पीटीआई का तारीखी गलत फैसला था। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के फैसले पर कौम से माजरत खा हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। अमेरिकी सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ की सेंटकॉम के सुबकदोश कमांडर जनरल माइकल कॉरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत। जनरल कॉरेला की शानदार क़यादत और पाक अमरीका अस्करी ताउन के फ़रोग़ में गिरा कदर खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल की कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। अमरीकी सेंटकॉम के नए एडमिरल ब्रेड कोपर को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमरीका बाहमी ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर पुरएतमाद रहने और सरमायाकारी के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैनकिन से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कैन को दौरा पाकिस्तान की दावत। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी फौजी क़यादत से मिलने के लिए 2 माह में दूसरा दौरा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक कुछ दिन पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर ट्रंप से दौराने की दावत पर व्हाइट हाउस बुलवाया था। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, बतौर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। समझा जाता है कि खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर उनकी बात ही हतमी होती है। जरीदे ने लिखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक भारत जंगबंदी के लिए ट्रंप के किरदार को सराहते हैं, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ताहाल ये मानने को तैयार नहीं कि जंगबंदी में ट्रंप का किरदार था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। दोनों ममालिक के तैयारों की गिनती कराने का चैलेंज। कहा, आए दोनों ममालिक अपने अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएं। 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ये भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। कराची में कातिल डंपर बेकाबू। फेडरल बी एरिया में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाँ बहक। बाप जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों ने साथ डंपर नजर आतिश कर दिए। शहरियों का डंपर ड्राइवर पर भी तशद्दुद दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले किया। गाड़ियां चलाने पर डंपर एसोसिएशन का एहतजाज। सुपर हाईवे पर धरना। सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। मेन सुपर हाईवे रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ड्राइवर का कहना है कि डंपर आहिस्ता चला रहा था, पता नहीं मोटरसाइकिल सवार नीचे कैसे आया। मेरा सामान, शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस सब ले लिया। दूसरी जानिब बहन भाई की हलाकत का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज। नमाज़ जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। इनके लाइसेंस इनके पास होते नहीं है। ये लोगों को कुचल कुचल के ऐसे चले जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर सिर्फ आम गाड़ियाँ चल सकती हैं, डंपर नहीं चलते। यहाँ पर ट्राले चल रहे होते, 22-22 व्हीलर चल रहे होते, 24-24 व्हीलर गाड़ियाँ जा रही होती सीधी सलंग यहाँ से। कराची में डंपर की टक्कर से जामक अफराद के घर सोग का समा। हादसे में मरने वाली लड़की की अगले माह शादी थी। चचा ने बताया कि महानूर इंटर मुकम्मल कर चुकी थी, अगले महीने शादी थी, उसकी तैयारियां जारी थीं। बच्ची की नानी ने कहा, हादसे के जिम्मेदार को फांसी लगनी चाहिए।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत, कहा कानून हाथ में लेने वालों पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। डंपर मालिकान डंपर्स में कैमरा ट्रैकर के साथ इंश्योरेंस और ड्राइवर्स का लाइसेंस यकीनी बनाएं। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तयन के लिए कमेटी तश्कील दे रहे हैं। यकीनी बनाएंगे कि ऐसे वाक़यात दोबारा रोनुमा न हों। कराची में बेरहम डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। माड़ीपुर ग्रेकस में डाकुओं की फायरिंग से कार सवार कत्ल। पुलिस के मुताबिक जमील हुसैन मनी एक्सचेंज में काम करता था। डाकुओं ने रकम का थैला छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोली मारी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा वनडे। वेस्टइंडीज का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में डेब्यू पर हसन नवाज की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, ये निज़ाम न कानूनी है, न आईनी है, न जमहूरी है। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे तमाम फैसले हो रहे हैं। मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। हमने तहिया किया हुआ है कि जुल्म के खिलाफ, इस बेइंसाफी के खिलाफ पार्लियामेंट हो, वो अदालतें हो, वो अवाम हो, तमाम फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो और मेरिट के ऊपर जो है ना अदालतें उसके फैसले सुने, न कि इंतजामिया के दबाव और उसकी वजह से। बानी पीटीआई और दीगर तमाम कैदियों का मेरिट पर फैसला होना चाहिए। इस वक्त तमाम फैसले इंतजामी दबाव और जाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर हो रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की महमूद अचकजई और दीगर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 27वीं तरमीम पर हम वकला से मुशावरत करेंगे। मुल्क में मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ तमाम फोरम्स को इस्तेमाल किया जाएगा। असम्बली में तमाशा लगाया हुआ है। पार्लियामेंटेरियंस अडियाला के सामने रुस्वा होते हैं। रूल्स के मुताबिक हर रुकने असम्बली जेल का दौरा कर सकता है। पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। अवामी नुमाइंदों को बिलावजह नाअहल करके हुकूक छीने जा रहे हैं। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे नहीं विफाक का मामला है। इल्जाम हम पर डाला जा रहा है। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गदापुर कहते हैं, रियासत मुखालिफ कुव्वतें मुतहर्रिक, लेकिन हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा और आवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। जिरगों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। आवाम की राय फैसला कुन होगी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। गजाई किल्लत और बमबारी से 24 घंटों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजाई किल्लत के अमवात 212 हो गई। इसराइल का गजा पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इसराइल टैंक्स ने गजा पर चढ़ाई शुरू कर दी। फलस्तीनियों का गजा छोड़ने से इनकार। हमास ने गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला पर यरगमालियों की रिहाई का इंदिया दे दिया। उधर अरब लीग और OIC का गजा पर इसराइल के फौजी कंट्रोल के मंसूबे की मुखालफत। ताकत के जरिए गजा पर कब्जा, आलमी कवानीन के मनाफी करार। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान के रुकन ने इंकशाफ किया है कि इसराइली लॉबी कांग्रेस पर इसराइल के दौरे के लिए दबाव डाल रही है। दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के हामियों का बड़ा मुजाहरा। पुलिस का एक्शन। 365 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। जर्मनी में हज़ारों अफराद की रैली। तुर्की में भी अवाम की बड़ी तादाद का गजा जंगबंदी का मुतालबा। मैड्रिड स्पेन में कश्तियों की रैली। फ़लस्तीनी अवाम से इजहारी एकजहती। उधर तल अवीव में फिर हज़ारों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। मुजाहिरीन ने TV चैनल के लाइव प्रोग्राम के दौरान धावा बोल दिया। मुश्तिल मुजाहिरीन का जंग खत्म करने और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। उधर इसराइली वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के गजा पर फौजी कब्जे के मंसूबे पर हुकूमत गिराने की धमकी दे दी।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकाम फिदान से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताउन का जायजा, खित्ते और दुनिया के हालात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में इंसानी अलमियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसाक डार की इसराइल की गज़ा पर फौजी कब्जे की मनसूबाबंदी की शदीद मजम्मत, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार, इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इसराइल की जंगी कार्रवाइयों को ख़त्म करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह काकड़ के रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक के इम्तहानात में तीसरी पोजीशन लेने को सराहा। इकरामुल्लाह ने कहा वो वज़ीर आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है। इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। वज़ीर आज़म के दौरा कला सैफुल्लाह के दौरान इमदादी खैमे में मुलाकात हुई। इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। वज़ीर आज़म ने 2022 में इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का कहा था। FBR ने कारोबारी अफराद के लिए सख्त कवानीन तैयार कर लिए। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद का FBR कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होना लाजिम करार। FBR की दस्तावेज के मुताबिक बिजनेस पॉइंट की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन QR कोड डिजिटल अदायगियों को FBR से लिंक करना होगा। डिजिटल इनवाइसेस या ऑनलाइन फरोख्त की इनवाइसेस का डेटा 6 साल तक महफूज रखना लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। तलबा के ख्वाबों को पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन करार दे दिया। अपने एक्स पैगाम में तलबा को कहा होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए 80,000 नौजवानों को आगे बढ़ने के परों से नवाजा गया है। मजीद 30,000 तलबा को नवाजेंगे। तलबा यकीन के साथ दरख्वास्त दें। कोयटा में स्पिजन के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 अफराद जख्मी। मुतासरा 2 बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी की भारी नफरी मौके पर मौजूद। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मुसाफिरों को वापस लाया जाएगा। दूसरी जानिब रहीम यार खान में खानपुर सिटी फाटक पर अवाम एक्सप्रेस को हादसा। 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। 11 अगस्त को कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख। 11 अगस्त को पेशावर से आने वाली, 14 अगस्त को कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख। 16 अगस्त को कराची से कोयटा आने वाली बोलान मेल 17 अगस्त को कोयटा पहुंचेगी। हथियार छोड़ें और मुज़ाकरात का रास्ता खुला है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी के नाम लिए बगैर शरपसंदों को दावत। कहा मासूम मुसाफिरों और माजूरों के कत्लेआम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बलोचिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं। सूबे में अमन और अमान के मसले को कुछ और दिखाया जाता है। आज मुत्तहिद होना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की भिटशा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरे पाकिस्तान में मार्का हक का जश्न मनाया जा रहा है। सिंध की धरती अमन और मोहब्बत की धरती है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गुजरांवाला, जरांवाला, कामों की वादी सोन, ननकाना साहब में बारिश। वॉरब्रिटन में तेज बारिश, कई फीडर ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची समेत साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। आरिफवाला में सैलाबी रैला करीबी रहायशी आबादियों से टकरा गया। हाफिजाबाद में बासर अफराद के मुबैना तशद्दुद से मुलाजिम जंबहक वसीम रियाज चौधरी नजमुल हसन शाह के घर मुलाजिम था। मुलजिमान ने वहशियाना तशद्दुद किया। वसीम लाहौर के अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल ने एम्बुलेंस में बासर अफराद के खिलाफ वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराया। मकतूल के वर्सा का पुलिस पर अदम ताउन का इल्ज़ाम। कहा बासर चौधरी पुलिस के साथ मिलकर पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे। मकतूल के वर्सा का अस्पताल में एहतजाज। सियालकोट के इलाके नेकापुरा में मां ने बेटे को कत्ल कर दिया। घरेलू नाचाकी पर मां ने 20 साला बेटे को कैंची के वार से कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त अब्दुल अजीज के नाम से हुई। मुलजिमा और मकतूल का भाई गिरफ्तार।
पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मार्का हक की तकरीबात, भारतीय मिसाइलों ड्रोन से शहीद होने वाले मासूम शहरियों की याद में दुआया तकरीबात। मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलपिंडी, लाहौर, बहावलपुर, गुजरांवाला, मुरीद के ओकाड़ा में इज्तिमात। डेरा गाजी खान, सरगोदा, साहिवाल और मुल्तान में भी हज़ारों लोग जमा हुए। शहरियों का शोहदा को खराज अकीदत। पूरा महीना आज़ादी और मार्का हक की खुशियां मना रहे हैं। पाकिस्तान ने तरक्की करके अभी बहुत आगे जाना है। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की भटशा में मीडिया से गुफ्तगू कहा। सूफिया कराम ने अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। शाह अब्दुल लतीफ भटाई के पैगाम पर अमल करने की जरूरत है। मुजफ्फराबाद में राजपूती रोड पर बारात में शामिल गाड़ी हादसे का शिकार। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 5 अफराद जामहक 7 जख्मी। गाड़ी में 25 अफराद सवार थे। हादसे का शिकार गाड़ी चमनकोट से राजपूती डना जा रही थी। लाहौर की शाह आलम मार्केट में प्लाजा में आतिश ज़दगी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग डेकोर आइटम्स के गोदाम में दूसरी मंजिल पर लगी। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप में फखर जमान की वापसी के इम्कानात रोशन। जराये के मुताबिक जारह मिजाज ओपनर की हैमस्ट्रिंग इंजरी ज्यादा खतरनाक नहीं, रिहैब से मुकम्मल फिट हो सकते हैं। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा की शमूलियत भी मुतवक्के है। शादाब खान को जेर गौर नहीं लाया जा रहा। सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट की मुशावरत के बाद हतमी स्क्वाड का ऐलान होगा। भारतीय स्टार क्रिकेटर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के चर्चे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड नौजवान खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप 2027 के लिए मौका देने के हक में है। विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और T20 के बाद वनडे क्रिकेट को भी खैरबाद कह सकते हैं। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज दोनों की अलविदाई सीरीज हो सकती है। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड। पाक आयरलैंड आखिरी T20 आज खेला जाएगा। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से कौमी टीम के एजाज में शाया। आयरिश सफीर ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की। जश्न आज़ादी तकरीबात। लाहौर में साइकिल रैली, मर्द और ख्वातीन साइकिलिस्ट शरीक। यौम आज़ादी केक भी काटा गया। कराची सीव्यू पर मिनी मैराथन। मर्दों की 10 किलोमीटर मैराथन मोहम्मद सिजात ने जीत ली। ख्वातीन का 5 किलोमीटर का इवेंट महनूर ने अपने नाम किया। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद की शहादत पर सख्त रंजीदा। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की पोस्ट पर शदीद तनकीद। कहा यह भी बताया जाए उन्हें कब, कैसे और किसने शहीद किया। सुलेमान अल उबैद गजा में इमदाद के मुंतजिर थे कि इस्राएली हमले का निशाना बन गए। ट्रंप यूटन की अलास्का में मुलाकात तय। 6 ममालिक और यूरोपीय कमीशन का खैर मकदम। कहा किसी भी इकदाम से कबल यूक्रेन में जंगबंदी जरूरी है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन की सदर ने मुश्तरका बयान में कहा यूक्रेन में अमन का फैसला उसकी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। सफारतकारी यूक्रेन की फौजी और माली मदद और रूस पर दबाव से ही जंग रोकी जा सकती है। चार रोजा जंग में भारत का फौजी वकार और सिफारती साख खाक में मिल गई। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह ने कहा भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर जंग का बहाना बनाया। डॉक्टर अमरजीत ऑपरेशन सिंदूर के हकायक मंजर आम पर लाने वाली पाकिस्तानी किताब की पसीराई। भारत में सियासी हलकों में खलबली मच गई। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में घर पर गिरने वाला शहाबिया का टुकड़ा जमीन के पैदाइश से कदीम निकला। ये टुकड़ा 26 जून को अटलांटा के करीब गिरा था। माहिरीन का कहना है टुकड़े में 4.5 अरब साल पुराना मादा शामिल है। तज्जिए से निज़ाम शमसी को समझने में मदद मिल सकती है।
चीन में दुनिया के पहले रोबोट थीम वाले रेस्टोरेंट का इफ्तितार। रेस्टोरेंट में रोबोट वेटर्स की जानिब से मेहमानों की तवाज़ो, खाने और मशरूबात भी रोबोट तैयार करते हैं। और पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों की मसीहा, पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने वाली डॉक्टर रुतफाओ की आज 8वीं बरसी। जामन डॉक्टर आज भी लाखों दिलों में जिंदा।